हेलो बच्चों, आज मैं दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म से संबंधित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 1 का तीसरा प्रश्न बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तीसरा नंबर देखिए, 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण नंबर 1 और 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण नंबर 2। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये हुआ कि x चाहे y में से किसी एक का मान निकाल करके किसी समीकरण में प्रतिस्थापित करना है, प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। अगर समीकरण 1 से हम x y का मान निकालते हैं तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं। अगर समीकरण 2 से किसी का मान निकालते हैं तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते हैं। तो देखिए, समीकरण 1 से ये निश्चित नहीं है कि x का मान निकालें कि y का मान निकालें, किसी का भी मान निकाल करके हम हल कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान निकालने में आसानी है, इसलिए हम y का मान निकालेंगे। तो देखिए, समीकरण 1 से y बराबर, इस माइनस y को बराबर के आगे ले जाएंगे तो प्लस y होगा। तो y आगे ना लिख करके शुरू में लिख दे रहा हूँ। यहाँ प्लस 3 है तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। तो इसको आगे लिख रहे हैं 3x माइनस 3, इसको पक्षांतर किए इधर तो माइनस 3 होकर आया। तो 3x माइनस 3 को आगे लिख दिए और y को हम इधर ले गए तो प्लस y हुआ, तो उसको शुरू में लिख दिए। लिखेंगे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर रख देना। तो देखिए, 9x उतार लेंगे, माइनस 3 को लिख दिए। अब ये y का मान इसी y की जगह पर रखेंगे तो कोष्टक में लिखेंगे 3x माइनस 3। ये जो y का मान है इसमें रखेंगे, तो इसलिए कोष्टक में लगा रहे हैं कि माइनस 3 से इसमें गुणा होगा बराबर 9। अब लिखेंगे 9x, कोष्टक जब टूटेगा तो माइनस 3 से गुणा हो जाएगा दोनों में। तो यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस है, जहाँ पर कोई चिन्ह होता है प्लस माना जाता है। तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, तितली के 9x, माइनस से माइनस में गुणा होगा तो प्लस, तितली के 9 बराबर 9। हम देख रहे हैं कि यहाँ प्लस 9x है और यहाँ पर माइनस 9x है, तो ये प्लस माइनस होकर कट जाएगा, बचेगा 9 और इधर भी बचेगा 9। तो हम देख रहे हैं कि दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब दोनों आपस में बराबर हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कि दिया गया कथन सत्य है। अतः दिया गया कथन सत्य है। अतः दिया गया कथन सत्य है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए समीकरण 1 का प्रत्येक हल, इसलिए समीकरण 1 का प्रत्येक हल समीकरण 2 का हल है। समीकरण 2 का हल है। जब समीकरण 1 का प्रत्येक हल समीकरण 2 का हल है तो लिख देंगे अतः अपरिमित रूप से अनेक हल है। अतः अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक हल हैं।
यही आपका आंसर हो गया। अपरिमित रूप से अनेक हल है। बच्चों, आप लोग प्रश्न का जो हल देख रहे हैं उसको बड़ा देख कर घबराइए मत। उस पर आप लोग जितने ध्यान देंगे, जितने अभ्यास करेंगे, उतने आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। नियम को कभी भी समझना चाहिए। प्रश्न का हल कितना बड़ा सा बड़ा हो उससे हमारा मतलब नहीं है, बस आप उस नियम को समझिए और उसको हल बढ़िया से कीजिए। जब बार बार प्रयास करेंगे तो जिस प्रकार रस्सी कुएं के पत्थर को रगड़ के चिन्ह बना देती है, उसी तरह जब बार बार आप अभ्यास करेंगे तो आप भी एक दिन मैथ में एकदम टॉपर बन जाएंगे। बच्चों, प्रश्न नंबर पहला का चौथा बताने जा रहा हूँ, देखिए और समझिए। इस समीकरण में देखिए प्रत्येक में दशमलव लगा हुआ है। 0.2x धन 0.3y बराबर 1.3। दशमलव एक एक स्थान पर हर एक में लगा है, तो हम इसको दशमलव को हटा सकते हैं। तो लिखेंगे इम्प्लाई दैट 2x धन 3y बराबर 13। समीकरण नंबर 1। दशमलव जब हर एक पद में एक एक स्थान पर लगा है तभी हम डायरेक्ट हटा देंगे दशमलव। अगर किसी में एक स्थान पर है, किसी में 2 स्थान पर है तो डायरेक्ट मत हटाइए, गलती हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें भी दोनों पक्षों में प्रत्येक पद में दशमलव एक एक स्थान पर लगा है, तो दशमलव को हम हटा देंगे। तो लिखेंगे 4x धन 5y बराबर 23। समीकरण नंबर 2। आप चाहेंगे तो दशमलव को हटाएंगे तो एक स्थान पर हटाएंगे तो 4/10 भी लिख कर हल कर सकते हैं। तो प्रत्येक में जब 10-10 करेंगे बटा में तो 10 से 10 हटा सकते हैं। तो उतना पवारा रचने से अच्छा है कि डायरेक्ट दशमलव एक एक स्थान पर है तो दशमलव को हटा दीजिए। अब देखिए समीकरण 1 और 2 तैयार हो गया। समीकरण 1 से हम या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान, और समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से y बराबर 13 पहले लिख लेंगे। यहाँ पर प्लस 2x है तो बराबर के आगे जाएगा तो -2x हो जाएगा, और जो y का गुणांक यहाँ 3 है बराबर के आगे ले जाएंगे तो बटा में हो जाएगा 3। पहले ध्यान दीजिए, 13 है तो 13 लिख दिए, प्लस 2x है तो बराबर के आगे जाएगा तो -2x हो जाएगा, और जो y का गुणांक है उसको बराबर के जब आगे भेजेंगे तो बाटा में आ जाएगा 3। तो y का गुणांक बाटा में 3 आ गया। लिखेंगे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर लिखने के बाद अब समीकरण 2 में y के जगह पर ये पूरा मान रखा जाएगा। तो लिखेंगे 4x धन 5, कोष्टक में y का मान रखेंगे क्योंकि 5 से y में गुणा है, तो जो y का मान रखेंगे उसमें भी 5 से गुणा हो जाएगा। तो इसको कोष्टक में लिखिए 13 माइनस 2x अब बाटा में 3 बराबर 23। अब पूरे का लघुत्तम लेके हल करेंगे। पूरे का लघुत्तम 3 हो जाएगा। इस लघुत्तम से अंश में गुणा करेंगे, हर तो है नहीं, सिर्फ गुणा करके रख देंगे। 3 चौका 12 x अब प्लस, अब 3 से ये 3 कट जाएगा। कहने मतलब इस लघुत्तम से जब अंश में गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो जो बचा है उसको आपस में गुणा करके रख देंगे। तो ये 3 से 3 कट जाएगा। अब कोष्टक जब टूटेगा तो 5 से गुणा होगा प्रत्येक में, तो 13 5 65, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, 5 दूनी 10x अब बराबर 23। 12x में से 10x घटेगा, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस कभी भी घटता है, ये ध्यान दीजिएगा।
अब जिसका मान ज़्यादा रहता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। तो यहाँ प्लस का मान ज़्यादा है तो प्लस शुरू में लिखा नहीं जाता है, मान लिया जाता है। तो 12x में से 10x घटाएंगे तो 2x बचेगा। अब प्लस 65 तिर्यक गुणा कर देंगे। जब बराबर के दोनों तरफ रहता है तो तिर्यक गुणा करते हैं। तो 3 से तिर्यक गुणा करेंगे तो तितली के 9 और 3 दूनी 6 69 हो जाएगा। तो 2x बराबर जब करेंगे तो 69, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो -65 बराबर के इधर उधर ले जाने पर चिन्ह बदल करके जाएगा, इसलिए -65 लिखे हैं। 2x बराबर इसको घटा दीजिए, 9 में से 5 घटेगा तो 4 और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 6 में से 6 घटाएंगे तो 0। x बराबर करेंगे तो 4 है गुणांक बाटा में आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, तो x बराबर 2। अब x का मान निकल गया तो x का मान समीकरण 1 में रख करके y का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए यहाँ से 2x जब पर रखेंगे 2 अधन 3y बराबर 13, तो 3y बराबर करेंगे तो 13 पहले लिख लेंगे, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, गुणा करके ले जाइए, 2 दूनी के 4, तो 3y बराबर 13 में से 4 घटेगा तो 9 हो जाएगा। और y बराबर करेंगे तो 9, ये गुणांक बाटा में आएगा, 3 से भाग दे दीजिए, तितली के 9, तो y बराबर 3। तो आंसर आपका हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 3। तो बच्चों आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य बच्चे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।